नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग नए सेशन की शुरुआत करेंगे। पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन डिलीवर किया है। आई होप आपने उन सारी वीडियोस को देखा होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। करीब 50 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा बोर्ड मास, मैक्सिमम बोर्ड मास के ही क्वेश्चन आपको जीडी में मिले। तो सारे बोर्ड मास के जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको परेशान करते हैं वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। ठीक है, आज से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, परसेंटेज डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और कल से हम लोग इस पर ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन में किया था वैसे सेम कहानी यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा चीजों को समझेंगे। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, चीजों को कन्वर्ट करेंगे। देन क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, परसेंटेज, इसको आप क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, प्रति जहां पे शब्द लग जाता है उसका मतलब होता है भाग, और शत का मतलब क्या होता है, 100। मीटर प्रति सेकंड आपने सुना होगा, यानी मीटर का सेकंड से क्या होता है, भाग हो जाता है। ठीक है, प्रति का मतलब भाग और शत का मतलब 100। शत एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, 100। इसी तरह पर, जिस भी वर्ड के आगे पर लग जाता है तो हम उसको समझते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि उसको डिवाइड करना है। और सेंट जो होता है, सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है भाई, 100। सेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 100 होता है। ठीक है, सेंचुरी सुना है आपने, सेंचुरी शताब्दी, 100 से ही रिलेट करता है ना, तो उसका भी मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, यानी परसेंट बोलो चाहे प्रतिशत बोलो, मतलब क्या है, 100 का भाग करना है। क्या मतलब है भाई, 100 का भाग करना है। ठीक है, अब कहानी हमको दो समझनी है। एक आपको परसेंटेज से भिन्न में बदलना होगा, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन, और दूसरा भिन्न से प्रतिशत, इसी का उल्टा। ठीक है, तो पहली कहानी समझिए। प्रतिशत से भिन्न में बदलना होगा तो करना पड़ेगा आपको 100 का भाग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अभी बदल के दिखाएंगे आपको। प्रतिशत से भिन्न में बदलना होगा तो 100 का भाग, और भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 का गुणा। ठीक है, भाग हमेशा नीचे दिया जाता है डिनोमिनेटर में, हर में, जबकि गुणा हमेशा ऊपर किया जाता है अंश में, न्यूमरेटर में। ठीक है, डिवाइड कहां करोगे, डिनोमिनेटर में यानी हर में, और मल्टीप्लाई कहां किया जाता है, न्यूमरेटर में यानी अंश में। ठीक है, जैसे मैं आपसे कोई नंबर बोलूं, एक नंबर बोलूं मैं आपसे, कौन सा नंबर, दैट इज 10%। इस 10% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या कहा, प्रतिशत से अगर भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग करेंगे। भाग कहाँ किया जाता है, नीचे। मैंने बताया अभी आपको, भाग डिनोमिनेटर में यानी हर में करेंगे, मल्टीप्लाई करना होगा तो न्यूमरेटर में करते हैं। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज 1/10, यानी 10% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10। और ये 10% परसेंटेज में है, जबकि ये 1/10 क्या है, फ्रैक्शन। ये 1/10 क्या है भाई, फ्रैक्शन है, भिन्न। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यानी 10% बोलो, 10% बोलो, 10% बोलो, या फिर उसी को भिन्न में क्या बोलो, 1/10 बोलो, दोनों बात बराबर है। यही चीज अब इधर करते हैं। भिन्न से प्रतिशत में बदलोगे तो 1/10 मान लो मेरे पास है, ये भिन्न है, ऊपर वाला अंश बोलते हैं, नीचे वाला हर बोलते हैं, पूरा मिला देंगे तो फ्रैक्शन होता है भिन्न। इसको मुझे बदलना है परसेंटेज में, तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई मैंने भी आपको बताया कहां करेंगे, गुणा करेंगे ऊपर। 100 का गुणा हो गया तो वैल्यू किस में चली जाएगी, प्रतिशत में। 100 का भाग हो गया तो वैल्यू किस में चली जाएगी, भिन्न में। बात ध्यान रखिए, ये 0 0 कट जाएगा तो वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, 10%। क्लियर है, यानी 10% इज इक्वल टू 1/10, एंड 1/10 इज इन फ्रैक्शन। और ये 1/10 जो फ्रैक्शन है ये परसेंटेज में बदलेगा तो दैट इज 10%। क्लियर है, ये बात स्क्रीनशॉट लीजिए जो लोग नए हैं।
जो लोग नए हैं उनके लिए भी थोड़ा काम कर रहे हैं लोग, है ना। जो लोग नए हैं वो चीजों को समझें कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग और भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा। भाग हर में दिया जाएगा डिनोमिनेटर में यानी नीचे, और गुणा अंश में होगा ऊपर यानी न्यूमरेटर में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको कुछ चीजें बदल के दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग इतनी बात जान गए कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाएगा और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको पता चल गई। अब कुछ नंबर मैं लेके आपको दिखाता हूँ और बदल के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे 25% है हमारे पास, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होगी तो 25/100 कर देंगे, और मैं इसको काट दूंगा तो ये 1/4 बन जाएगा। और 1/4 क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्न। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4। अच्छा, अगर इस 1/4 को मुझे बदलना हो फिर से प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, और ये 4 से कटेगा तो फिर कितना आ जाएगा, 25%। क्लियर है, यानी जो मान प्रतिशत से भिन्न का होता है उसी का उल्टा कर देंगे तो फिर से प्रतिशत पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कुछ और नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे 50% ले लेता हूं। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 50/100 करेंगे, ये 0 0 कैंसिल होगा तो ये वैल्यू बनेगी 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा, हाफ, यानी 50% का मतलब होता है आधा। और इस आधे को अगर मैं फिर से प्रतिशत में बदलना चाहूं तो मैं 100 का गुणा करूंगा, और गुणा कहाँ किया जाता है, ऊपर किया जाता है। ठीक है, और ये कट जाएगा तो फिर से मुझे मिल जाएगा 50%, जो कि यहीं से मामला शुरू हुआ था। बताओ, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत। ठीक है, 75%, इन सब की वैल्यू कोई जरूरत पड़ेगी इसीलिए इन सबको बदल ले रहे हैं हम लोग। 75/100 करेंगे, 25 तिया 100, 25 चौका 100। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौका 100। 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4। कोई कहे 3/4, तुरंत समझ जाना है परसेंटेज में कितना होता है, 75%। कोई चीज कहे आधा, कोई कहे आधा, तो आधे को परसेंटेज में तुरंत समझ जाना है 50%। क्लियर है, कोई कहे 1/4, 1/4 को कितने परसेंट समझेंगे, 25%। इसी तरह 3/4 को क्या समझेंगे, 75%। अगर इसको परसेंटेज में बदलना होगा 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ऊपर होता है फिर से कितना आ जाएगा, 25 तिया 75%। और लास्ट में हम लोग बदल लेते हैं 100% को, और 100% का मतलब कितना होता है भाई, 100 से 100 कट जाएगा तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1। क्लियर है, यानी परसेंटेज में बोलो 100% तो उसका मतलब कितना होता है, 1। और परसेंटेज में हम लोग टोटल हमेशा समझेंगे कितना, 100%, जो कि फ्रैक्शन में कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, यानी प्रतिशत में आप 100% बोलो और भिन्न में 1 बोलो, दोनों बातें बराबर है। प्रतिशत में 100% बोलो और भिन्न में बोलो 1, दोनों बात आपस में क्या है, बराबर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फटाफट। उसके बाद कुछ और चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे अगर कोई कह दे, बताओ 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 11 सही 1/9% बोलो तो 11 9 99, 99 1 100/9%। बोलो क्लियर है क्या, 100/9% है। और अभी बताया मैंने कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग करना पड़ेगा, और भाग नीचे होता है, ये वैल्यू कट जाएगी तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/9। यानी 11 सही 1/9% बोलो या फ्रैक्शन में 1/9 बोलो, दोनों बातें बराबर है। कहीं 1/9 फ्रैक्शन में लिखा है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू में कितनी लिख सकता हूँ, 11/1/9%। 11/1/9%, 11 सही 1/9%। क्लियर है, 11 सही 1/9% को अगर दशमलव में लिखा जाएगा तो 11.09% भी लिख सकते हैं। क्लियर, 11.09% है ना। ठीक है, 0 नहीं 11.11% लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जब भाग करेंगे तो अपने पास कितना निकल जाएगा भाई, 11.11%। क्लियर, 9 को 1 से भाग करेंगे, देखो यहाँ 0.09 ये 0.9। ठीक है, तो वही 0.11 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी 11 सही 1/9% बोलो या 11.11% बोलो, बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों बातें बराबर है।
और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। क्लियर? कितनी हो जाएगी भाई 1/9 हो जाएगी। इसी तरह ये तो 11 से 1/9% हो गया। अगर मैं 12.5% की बात करूं, 12 दूना 24, 1 25/2 और फ्रैक्शन में बदलेंगे 100 का भाग कर देंगे, 25 चौका 100, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई 1/8 बन जाएगी। 12.5% होता है 1/8 और 1/8 कितना होता है 12.5%। ठीक है, 16 सही 2/3%। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कोई सवाल अब जब बाद में करेंगे हम लोग सीधे तो बार बार इसको बताएंगे नहीं, इसके प्लेस पे तुरंत इसको उठा के रख देना। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। 16 सही 2/3% या इसी को 16.66% भी बोल सकते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखो 16 48 2 50/3, 100 का भाग कर देंगे तो 50 दूना 100 1/6 बन जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए 33 सही 1/3%। देखो 33 या 99 1 100/3, 100 से भाग करेंगे नीचे 100 कट जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। क्लियर है? 11 सही 1/9% 1/9 होता है, 12.5% 1/8 होता है, 16 सही 2/3 या 16.66% 1/6 होता है और 33 सही 1/3% 1/3 होता है। ये सारी बातें आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए फटाफट नोट करिए। कुछ और बातें मैं आपको बदल देता हूँ। ठीक है, चलिए और बातें बताता हूँ। 37.5%, 37 का डबल 74, 74 1 75/2, 100 से डिवाइड कर देंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये वैल्यू बन जाएगी 3/8। ठीक है, यानी 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8। उसके बाद देखिए 42 सही 6/7%। ये डाटा एग्जाम में बहुत यूज होता है। देखिए 7 दूना 14, 7 चौका 28 1 29, 294 में 6 जोड़ेंगे 300/7, 100 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 0 0 कट जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/7। क्लियर है? इसके बाद 57 सही 1/7। रिसेंटली सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम में ये वाला डाटा भी बहुत यूज हुआ है। 57 से 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 49 7 5 35 4 39, 399 ऊपर एक जोड़ेंगे 400, 100 से डिवाइड, 0 0 कैंसिल, फ्रैक्शन वैल्यू 4/7। क्लियर? इसके बाद 62.5% बदलेंगे, 62 का डबल 124 1 125/2, 100 से डिवाइड, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/8। और लास्ट में हम लोग 83 सही 1/3% को याद रखेंगे, 3 3 9 3 8 24, 249 में एक जोड़ेंगे 250, 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, 0 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और ऊपर मिलेगा आपको 5, नीचे मिल जाएगा 6, यानी 83 सही 1/3% या इसी को आप 83.33% भी बोल सकते हो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 5/6। ये सारी बातें आपको रटी होनी चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। फटाफट नोट करिए और वीडियो को शेयर करते जाइएगा भाई। ठीक है, शेयर करना आपका काम है। हाँ, सिखाना मेरा काम है, शेयर करना आपका काम है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग अब क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और चीजों को सवाल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो रट लीजिएगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको देखिए, P Q से 40% कम है तो Q P से कितना परसेंट ज्यादा है। पहले टाइप का ही सवाल है ये। ठीक है, इसके कई सारे तरीके हैं, जल्दी लगाने के, समझने के बहुत सारे तरीके। देखिए कह रहा है P Q से 40% कम है तो Q P से कितना परसेंट ज्यादा है। हमेशा ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट। अगर दो व्यक्ति हैं A और B, अगर A से B का रिलेशन दिया हुआ है और B से A का रिलेशन उल्टा पूछे, या B से A का दिया हो A से B का पूछे, मतलब एक तरफ से दिया हो और दूसरी तरफ से पूछे, केवल दो ही व्यक्ति की बात करें, तीसरे की व्यक्ति की बात ना करें। दो व्यक्ति की बात करें और एक तरफ से रिलेशन दिया हो और आपसे पूछे फ्रॉम अदर साइड, दूसरी साइड से आपसे पूछे रिलेशन। अगर एक तरफ से ज्यादा दिया है तो सीधी बात है दूसरी तरफ से वो कम हो जाएगा, या एक तरफ से कम दिया है तो सीधी सी बात है दूसरी तरफ से वो ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, दो व्यक्ति हूं, दो सब्सटेंस हो, दो चीजें हों, एक तरफ से आपको रिलेशन दिया जाए और दूसरी तरफ से उसका उल्टा रिलेशन पूछा जाए, तो आप चाहे तो वहां पे सीधे ट्रिक लगा सकते हैं फार्मूले के तौर पे 100x/100 प्लस माइनस x। ये वाला ट्रिक चिपका देना है, कभी गलत नहीं होगा सवाल, हमेशा सही माना जाएगा और सही रहेगा सवाल। 100x/100 प्लस माइनस x, और x क्या है भाई, परसेंटेज चेंज।
प्रतिशत परिवर्तन, बढ़ेगा प्रतिशत तो प्लस, कमी होगी तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस, कमी हो जाएगी तो माइनस। 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x को याद रखिएगा कब, जब एक तरफ से रिलेशन दिया जाए और दूसरी तरफ से उसका उल्टा रिलेशन पूछा जाए। क्लियर है? अच्छा, अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो कह रहा है p q से कम है, तो सीधी सी बात है q p से अधिक। p q से कम होगा तो सीधी सी बात है q p से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, एक तरफ से दिया है, दूसरी तरफ से उसका उल्टा रिलेशन पूछ रहा है क्या, बिल्कुल पूछ रहा है। तो आप चाहें तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, रख देंगे फार्मूले में 100x, x का मतलब है परसेंटेज वैल्यू 40। नीचे देखिए कह रहा है कम है, कम है तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, माइनस। 100 में से 40 घटा देंगे 60 आ जाएगा, 0 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 3 6, और 2/3 अगर अभी आपको याद हो तो मैंने वैल्यू निकाल के आपको दिखाई है 66 सही 2/3%। क्लियर है? या फिर 100 का डबल 200, 200 को 3 से भाग करेंगे तब कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3%, या 66 सही 2/3% को 66.66% भी बोल सकते हैं, जो कि आपको अंतिम विकल्प में देखने को मिल रहा है। क्लियर? मेरी बात याद रखिएगा बस, ठीक है? सवाल बड़ी बात नहीं है, सवाल आप लगा ले जाओगे, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक तरफ से रिलेशन दिया हो, दूसरी तरफ से उसका उल्टा रिलेशन पूछे, तो आप 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? और भी तरीके हैं, इससे अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो और भी तरीके हैं। ये एक पहला तरीका है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? चलिए अब आइए एक तरीका और बता देता हूं, फ्रैक्शन वाला। ठीक है? देखिए कह रहा है कि p q से 40% कम है। कितना कम है भाई? 40%। जरा 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो अभी सीखा था हमने प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग, तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 2/5। अब ध्यान से देखिए, जो दो चीजें होती हैं से और का, ये से और का जिससे भी, जिसके साथ भी लगे होते हैं पूरे परसेंटेज में, ध्यान रखिएगा हमेशा तुलना उसी से होगी और वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाएगी। क्या कहा मैंने? जिसके साथ से या का लगा रहेगा वो हमेशा तुलनात्मक वैल्यू होती है और वो हमेशा डिनोमिनेटर में होती है नीचे। जरा ध्यान से देखिए, से किसके साथ लगा है? क्यों से, तो से वाली वैल्यू नीचे है, यानी दो व्यक्ति हैं पी और क्यों, और पी अगर क्यों के साथ से लगा है यानी क्यों 5 है तो पी उससे 2 कम है, क्योंकि कह रहा है कम है, तो 2 कम है तो कितना है? 3, यानी ये 5 है तो ये 3 है। ध्यान रखिएगा, पहले ये आया है फिर उसके सापेक्ष ये आया है, उसके अकॉर्डिंग ये आया है। ये 5 है तो ये 3 है, इधर से इधर का दिया है, इधर से इधर का रिलेशन पूछ रहा है कि P से ये कितना ज्यादा है। जरा ध्यान से देखो, ये 3 है ये 5 है, तो P से कितना ज्यादा है भाई? 2 ज्यादा है। लेकिन कह रहा है परसेंटेज में बताओ, तो 2 ज्यादा है किससे? P से। जिसके साथ से लगा है उसको नीचे रखो, 2/3 और गुणा 100। इसको हल कर देंगे, 100 का डबल 200/3, तो फिर से 66.66% निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बात? दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक फार्मूला 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x, और ये फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीजें हम लोग फ्रैक्शन से ही करने वाले हैं आगे सवालों में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है? ये पहले सवाल का जवाब है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट सहित ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए, कह रहा है एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? बताओ। बताओ। देखो कह रहा है एक संख्या से 15 घटाने पे वो घटकर 80% रह जाती है। फ्रैक्शन से सारी चीजों को करेंगे, ठीक है? फ्रैक्शन से कह रहा है 80% रह जाती है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 80% को क्या लिख सकते हैं? 80/100। 80/100 काटेंगे तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू इसका? 4/5। ठीक? 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/5। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी प्रतिशत से भिन्न में बदलेगा सवाल हमेशा नीचे शुरू होगा, डिनोमिनेटर से। सवाल हमेशा कहां शुरू होगा? डिनोमिनेटर से। अब कह रहा है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। मतलब एक संख्या है जो कि 5 है, उसमें से मैंने कुछ घटा दिया तो वो कितनी बच गई? अब 4 बच गई। यही तो कह रहा है, जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। कह रहा है एक संख्या से 15 घटाने पर वो घटकर कितनी रह जाती? 80%। मेरे अकॉर्डिंग एक संख्या 5 है, मैंने उसमें से कुछ घटाया तो वो कितनी रह गई? 4। अच्छा, 5 में से अगर 4 रह गई थी, बताओ जरा कि घटाया कितना? 1 घटाया। 5 थी, कितनी रह गई? 4 रह गई, तो घटाया कितना? 1। हमारे अकॉर्डिंग 1 घटाया, क्वेश्चन में कह रहा है 15 घटाया,
तो 1 यूनिट किसको शो कर रहा है भाई 15। क्लियर है। और ये 5 हमने संख्या मानी, हमारे अकॉर्डिंग संख्या कितनी थी 5, जो कि घट के कितनी रह जाती है 4। तो हमने कितना घटाया 1 यूनिट किसको शो कर रहा है भाई 15 को, तो 5 यूनिट किसको शो करेगा 75। यानी अगर कहता कि बताओ संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी आ जाती 75। लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा, कह रहा संख्या का 40% बताओ। तो संख्या 75 है, क्या 75 का 40% नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे 75 का 40%। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 15 पचे 75 और 15 का डबल कितना हो जाएगा भाई 30। और 30 आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है। फ्रैक्शन से अगर चीजें आने लगी तो चुटकियों में सवाल लगेंगे और पूरा परसेंटेज, पूरा प्रॉफिट लॉस, पूरा SICI आपकी चुटकियों पे रहेगा। ठीक है, उंगलियों पे नाचेगा अगर आपको फ्रैक्शन पे कमांड हो जाता है तो। क्लियर है। काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आसान है, हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेगा मुझसे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए। ठीक है, क्वेश्चन सप्लिंग फॉर्म में है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और जवाब देंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करिए। कह रहा है एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषय में पास हुए। 45 लड़के दोनों में फेल हुए। तो बताओ परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। यानी टोटल वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि टोटल हमेशा 100% होता है। टोटल हमेशा कितना होता है भाई 100%। अब जरा समझिए, एक परीक्षा हो रही है जिसमें बैठ रहे हैं दो लोग, 80% लड़के, 85% लोग पास हो गए गणित में। 80% लड़के पास हो गए और 85% क्या हो गए अच्छा लड़के ही हैं सारे, एक अंग्रेजी में और एक गणित में। 80% अंग्रेजी में पास हो गए, 85% गणित में पास हो गए। और पास टोटल कितना हो सकते हैं हमेशा 100%, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसको आप जोड़े तो 80 85 कितना हो जा रहा है 165%, जो कि 100 से ज्यादा है। 100 से क्या है ज्यादा है, जबकि टोटल कितना हो सकता है 100। तो ध्यान देखिए आगे क्या कह रहा है, 75% लड़के दोनों में पास हुए। ठीक है, अब अगर इसको मैं अगर आपको वेन डायग्राम से समझाने का प्रयास करूं तो वेन डायग्राम आप समझो। ठीक है, उससे ज्यादा समझ में आता है। ऐसे भी कर सकते हैं ओरली भी, लेकिन वेन डायग्राम समझो आप। जैसे दो का वेन डायग्राम ऐसे होता है जिसमें चीजें ओवरलैप करती हैं। तो देखो एक तरफ अंग्रेजी का वेन डायग्राम बनेगा और एक तरफ मैथ्स का। अंग्रेजी में टोटल 80% लोग पास हुए, यानी ये पूरा गोला अंग्रेजी का है, जो कि किसके बराबर है भाई 80% के बराबर है। और दूसरा वाला गोला मैथ्स का है, जो कि 85% के बराबर है। ठीक है, ये पूरा गोला कितने के बराबर है 85% के बराबर। ये जो है ये जो बीच वाला पार्ट है ये बोथ को शो करता है दोनों में। ये दोनों में है कि नहीं, ये इस वाले में भी है इसमें भी है, तो ये दोनों को शो करता है। और दोनों की वैल्यू कितनी है 75%। देखो 75% दोनों में पास हुए, यानी इस गोले का मान कितना है भाई 75%। क्लियर है क्या, इस गोले का मान कितना है 75%। अब ध्यान से समझिए, ये पूरा गोला कितने का है 80 का, यहां से यहां तक 80 है, जबकि इसमें ये बीच वाला 75 है। तो बचाओ ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है कितना होना चाहिए 5% होना चाहिए कि नहीं। अंग्रेजी वाला पूरा गोला है 80 का, जिसमें से बीच वाला गोला जो कि दोनों को शो करता है वो कितना है 75 है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है यहां से यहां तक का, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, वो कितना बचा 5 बचा। अगर मैथ्स वाला गोला अगर आप ध्यान से देखें, जो कि यहां से यहां तक का चल रहा है, अगर वो 85 का है, अगर ये 75 है, तो बचा कितना मेरे भाई 10। बताओ बचा कि नहीं। ठीक है, बस अब कह रहा है बताओ 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है, अब जरा देखो कितने लोग पास हुए हैं। ये पास का है, टोटल सब पास ही है। तो 75 + 85, 85 5 90% लोग हैं जो पास हुए हैं। अगर किसी परीक्षा में 90% लोग पास हैं, इट मींस 10% लोग क्या होने चाहिए फेल होने चाहिए, क्योंकि टोटल कितना होता है 100%। अगर 90% लोग पास हैं, इट मींस कि 10% लोग फेल हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग 10% फेल हैं, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 लड़के फेल। तो 10% की वैल्यू किसको शो कर रहा है भाई 45 को। ये कह रहा है बताओ कुल संख्या, टोटल हमेशा 100% होता है, ध्यान रखिएगा। 10 से 100 बनाना है तो 10 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई 450 के बराबर। और 450 आपको सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बताओ भाई क्लियर है। वेन डायग्राम है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, रिपीट होता है, SSC GD में आया हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए
अच्छे से समझिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए जरा, ब्लर हो रहा तो बताइए। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, चीजों को लिख दूंगा। और जूम कर सकते हैं इसको, जरा देखिएगा कहां तक दिख रहा है। और छोटा, ठीक, चलो मैं बोल भी दे रहा हूं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक आयताकार जो भी है उसकी लंबाई और चौड़ाई को 8% 10% बढ़ाने और 8% 10% बढ़ाने और घटाने के लिए, यानी पहले बढ़ाया गया है देन 10% घटाया गया है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, बढ़िया सवाल है। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल तो आराम से बन जाएगा, सक्सेसिव का केस है ये। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, जहां भी दो चीजों का गुणनफल तीसरे पर डिपेंड करे, जहां भी दो वैल्यू डिपेंड करे मल्टीप्लिकेशन पे तीसरे वाले पे, और सब में परसेंटेज चेंज हो रहा हो, तो दिस परसेंटेज चेंज इज कॉल्ड एज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। हिंदी में बोलते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मैंने क्या बोला, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई थर्ड नंबर के इक्वल हो और इन दोनों नंबर में परसेंटेज चेंज हो रहा हो, तो ये परसेंटेज चेंज क्या कहलाता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर है। अब ऐसा कहां कहां होता है, तो सारे 2D और 3D मेंसुरेशन के फार्मूले में सक्सेसिव का केस लगता है। ठीक है, मैं कुछ फार्मूले लिखूंगा 2D वाले, उनको आप ध्यान रखेंगे, उसी से ये सवाल आपका लग जाएगा। जैसे मैं कहूं आपसे, बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब जरा मेरे ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखो, दो चीजों का गुणनफल तीसरे पर डिपेंड करे और इन दोनों में चेंज हो, तो वो बोलो क्या कहलाता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहलाता है। बोलो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। यहां भी दो चीजों का मल्टीप्लाई तीसरे पर डिपेंड कर रहा है, ये भी केस किसका है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। आगे मैं अगर आपसे पूछना चाहूं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो यहां भी अगर आप ध्यान से देखें, दो चीजों का गुणनफल किस पे डिपेंड कर रहा है, तीसरे पे, ये भी किसका केस है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। अब आपके मन में आएगा कि ये आधा, ये कहां जाएगा, तो मेरी बात कान खोल के सुनिए और इसको लिख लीजिएगा। प्रतिशत में, अनुपात में और गुने में, प्रतिशत में, अनुपात में और गुने में फिक्स चीजों का कोई रोल नहीं होता है। अगर आपको कहीं भी प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है, तो जो चीजें फिक्स है, कांस्टेंट है, उनका कोई मतलब ही नहीं होता है, वो रहें या ना रहें क्वेश्चन में बराबर है। तो ये आधा चाहे रहे चाहे ना रहे, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है इसका, जब तक हम परसेंटेज में और अनुपात में और गुने में सवाल को लगा रहे हैं। तो परसेंटेज निकालना है, इस आधे का कोई रोल नहीं है, जो चीजें फिक्स है उनका परसेंटेज में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। और चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, कम से कम 2D फिगर के सारे फार्मूले लिख लो, जहां पे सीधे सक्सेसिव लगा के आप उत्तर निकाल सकते हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा गुणा भुजा। फिर यहाँ पे देखो, दो चीजों का गुणनफल तीसरे पर डिपेंड कर रहा है, ये √3/4 फिक्स वैल्यू है, जिसका प्रतिशत से कोई लेना देना नहीं है, ये हटाओ चाहे रखो कोई दिक्कत नहीं है, हमें परसेंटेज निकालने में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दो चीजों का गुणनफल तीसरे पर डिपेंड कर रहा है, सक्सेसिव का केस ये भी है। फिर बात आती है वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि किसके बराबर होता है भाई, πr²। पाई आपको पता है फिक्स वैल्यू है, 22/7 के बराबर होती है। और मैंने कहा फिक्स चीजों का प्रतिशत में कोई रोल नहीं होता है, तो यहां भी देखो दो चीजों का गुणनफल तीसरे पर डिपेंड कर रहा है, ये भी केस है किसका, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। क्लियर है। तो सक्सेसिव कहां कहां लगता है, इन कम से कम ये पांच सूत्र आपको याद होने चाहिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। आगे आएंगे तो हम लोग 3D वाले सवालों में भी सक्सेसिव का आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इस सवाल पे बात करते हैं और इसको हल करते हैं और बताते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे लगता कैसे है। चलिए आइए इसको हटा देते हैं। अब देखिए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यहां लगेगा, ये तो बात पता चल गई, क्योंकि दो चीजों का गुणनफल तीसरे पर डिपेंड कर रहा है। अब सक्सेसिव का अगर आपको फार्मूला लगाना है, तो आप इस याद रखिए इस फार्मूले को, x + y + xy/100, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को डिनोट करता है।
कोई चीज बढ़ेगी तो प्लस में रखना है, कोई चीज घटेगी या कमी होगी तो माइनस में रखना है। ये तो बहुत साधारण सी बात है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें तो इसमें इसको रख देंगे तो हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। देखिए लंबाई को हमने 8% बढ़ाया है तो भाई प्लस का 8 रखेंगे, और चौड़ाई को हमने 10% क्या किया है, घटाया है, तो माइनस का 10 रखेंगे। क्लियर? जहां बढ़ेगा वहां प्लस, जहां घटेगा वहां माइनस। 8 बढ़ा है 10 घटा है, इसको देखेंगे x इंटू वाई है तो 8 वाला तो बढ़ा है लेकिन 10 वाला घटा है, और नीचे कितना हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 10 गया -2, और 10 बटा 8 करेंगे तो कितना आएगा भाई 0.8। भाई 10 से भाग करना है, 0 पे दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा कम। -2 -0.8 कितना आ जाएगा, -2.8%। और माइनस ध्यान रखिएगा किसको शो करता है भाई, कमी को शो करता है, डिक्रीज को शो करता है, डिक्लाइन को शो करता है, ठीक है। यानी आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, तो पहली बात तो वृद्धि नहीं होगी, क्या होगी भाई, कमी होगी। और कितने परसेंट की कमी होगी, तो आप बताओगे 2.8% की कमी हो जाएगी। बताओ भाई, क्लियर है? सक्सेसिव से इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए कोई डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन सप्लिंग फॉर्म में जो मैंने अभी आपको बताया सक्सेसिव, वो आगे और भी सवाल है उसमें, ठीक है। तो हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। 1 घंटे का y%, कह रहा है 1 घंटे का y% किसके बराबर है, 1 मिनट 12 सेकंड के। अगर मैं सब कुछ सेकंड में ले जाना चाहूं तो 1 मिनट 60 सेकंड होता है, और 60 12 कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ भी 1 घंटे को आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। y% को अगर मैं भिन्न में बदलूंगा तो आपको मिलेगा y/100 बराबर कितना है भाई 72। 0 0 कट जाएगा, 36 दूना 72 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और 2 आपको पहले ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर? जैसा कह रहा है वैसा कर दिया, सारे यूनिट सेम होने चाहिए, मिनट सेकंड में है, घंटे में है, सबको मैंने छोटे वाले यूनिट सेकंड में बदल दिया, उत्तर आ गया। क्लियर है? ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। प्रतिशत से भिन्न में बदलना मैंने शुरू में ही 15 मिनट आपको दिए हैं सिखाने के लिए, ठीक है। अच्छे से सिखाया है, उसको आप अच्छे से करिए, और कोई डाउट हो तो बताइए। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, मैं बोल दे रहा हूं, आप चीजों को समझिएगा। कह रहा है एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है, ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। अभी सक्सेसिव का केस बताया था, सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, आगे चल के हम लोग फ्रैक्शन में भी डील करेंगे, ठीक है। अभी सक्सेसिव का केस बताएंगे। देखिए टोटल परसेंटेज क्या हुआ था, टोटल परसेंटेज चेंज किसके बराबर, सक्सेसिव, और सक्सेसिव का केस क्या था भाई, x + y + xy/100। बताओ क्लियर है? ठीक है, इसी को हल करना है। ये कह रहा है कि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि होनी चाहिए। देखिए मैंने अभी आपको फार्मूले में लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, सक्सेसिव का केस लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिया है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ना चाहिए, 60%, यानी इधर जो चेंज आना चाहिए वो 60 का आना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो चेंज आना चाहिए वो 60 का आना चाहिए, ठीक है। कितने का चेंज आना चाहिए भैया, 60 का आना चाहिए। और यहाँ पे एक वैल्यू तो हमको दी गई है आधार 40%, लेकिन दूसरा वाला ऊंचाई निकालना है, तो मुझे y का मान निकालना है, y का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। हल कर देंगे, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए आइए हल कर देते हैं। अगर मैं 60 में से 40 घटा दूं, 60 में से अगर मैं 40 घटाना चाहूं तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। क्लियर है? 60 में से अगर मैं 40 घटाऊं तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है? और y भी इधर लेना चाहूं तो 20 - y आ जाएगा, और ये 20 दूना 40, 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो 2y/5 आ जाएगा, ठीक है। मुझे y की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंचे 100 -5y बराबर 2y हो गया, 5 2 कितना हो जाएगा, 7y। तो y की वैल्यू आराम से निकल जाएगी 100/7, और 7 से हल करेंगे इसको तो 14 सही 2/7%, या इसी को 14.28% भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिख रहा है यहां तक? ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूले से है, ठीक है। आगे मैं आपको फ्रैक्शन में भी डील करूंगा इस सवाल को, ठीक है। इस सवाल को और आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, और आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन एक तरीका है, इस तरीके को भी आप जानते रहिए, ठीक है। सक्सेसिव का केस है ये, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि यही लगाएं, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग इसको लगा के काम चला रहे हैं। आगे मैं आपको फ्रैक्शन में भी डील कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए। कह रहा है एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का हार्श का मतलब होता है भाई कमी,
कमी होता है तो उसका वर्तमान मूल्य अगर 20,000 है तो 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब आइए मैं यहाँ से आपको फ्रैक्शन में ले चलता हूँ। ठीक है, यहाँ भी फार्मूले में डील कर सकते हैं, लेकिन अब फ्रैक्शन पे भी काम करते हैं। देखिए 5% को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5/100 कितना बन जाएगा भाई, 1/20। फ्रैक्शन में बदलना आपको आता है, सिखाया मैंने शुरू में। 5% का कमी होता है, मैंने बताया जब भिन्न में बदलेगा तो सवाल नीचे से शुरू होना है। कमी का मतलब है पहले 20 रहा होगा तो 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19। और कितने वर्ष का कह रहा है, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष बाद कमी करिए 2 बार। 20 से 1 कम हुआ 19, फिर से 20 से 1 कम होगा, क्या हो जाएगा 19। क्लियर है। 3 वर्ष कहता तो 3 बार चेंज करते, 2 वर्ष कह रहा तो 2 बार चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई करिए, 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर 361। यानी अगर शुरू में पुराना 400 था जनसंख्या तो नया वाला जनसंख्या परिवर्तन के बाद कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब क्वेश्चन में जो दिया होगा उससे तुलना करके अगली वाली वैल्यू निकाल देंगे। देखिए कह रहा है वर्तमान मूल्य अगर 20,000 है या 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। अंतिम पूछ रहा है, अंतिम। ठीक है, अंतिम पूछ रहा है, चाहे नया कहो या नए को ही अंतिम कह सकते हैं। ठीक है, और पुराने को क्या कह सकते हैं, आपका पुराना का मतलब है वर्तमान। क्लियर। तो वर्तमान हमारे अकॉर्डिंग तो 400 दिख रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिख रहा है भाई, 2 लाख दिख रहा है। ठीक है, 5 जीरो दिख रहा है मुझे। ठीक है, 2 जीरो काट दूंगा यहाँ से तो 4 1 4 4 5 20 500 हो जाएगा। तो कह रहा है बताओ 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 361 हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 361 की वैल्यू बतानी है, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। डबल जीरो से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में रहेगा। 5 1 5 5 6 30 5 3 15 3 18 18 0 500 18 0 500 आपको पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है भाई, बताओ क्लियर है। ठीक है, फ्रैक्शन में डील करना आपको आना चाहिए। नोट करते चलिए फटाफट सारे क्वेश्चन। जो लोग नए हैं वो बढ़िया से नोट करें, जिनको आता है वो केवल प्रैक्टिस करके बढ़ जाए आगे। अगला देखो कह रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूं, अगर ब्लर दिख रहा हो तो। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और फिर 50% की कमी आई, तो कह रहा है बताओ वो कितना परसेंट खो देता है या प्राप्त करता है, यानी टोटल परसेंटेज चेंज बताना है। ये भी सक्सेसिव का केस है, आप सक्सेसिव यहां भी लगा सकते हैं। कोई चीज पहले बढ़े फिर कम हो, फिर बढ़े फिर कम हो, सारा केस सक्सेसिव का होता है। लगा दीजिए, पहले 50 की वृद्धि हो रही है तो +50, फिर 50 की कमी हुई -50, दोनों में एक बार बढ़ा है एक बार कम हुआ है, बटा लगा देंगे 100 आ जाएगा। +50 -50 बराबर है, कट जाएगा, 0 0 कट गया, 5 5 25 और 25% माइनस में आ रहा है, यानी 25% का क्या हो जाएगा भाई, लॉस हो जाएगा या कमी हो जाएगी। पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है, पहले ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव को ध्यान रखिएगा, जहां भी 2 बार 3 बार चीजें लगातार बढ़ें घटें या 2 चीजों का गुणनफल तीसरे पर डिपेंड हो, वो सारा का सारा केस सक्सेसिव का केस होता है। ठीक है, प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आपको दिमाग में सेट हो जाएंगी। अगला अगला क्या कह रहा है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है, तो बताओ ए डी से कितना परसेंट कम है। ठीक है, चलो और बनाते हैं। 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। ए का संबंध बी से है, बी का सी से है, सी का डी से है। हमेशा ध्यान रखो, अगर एक का संबंध दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से है, तीसरे का चौथे से है, चौथे का पांचवे से, लगातार एक दूसरे से संबंध रखते हैं तो रिलेशन हमेशा पीछे से बनाना, अगर चाहते हो सवाल जल्दी हो जाए तो। रिलेशन कहां से बनाओगे, हमेशा भाई पीछे से, यानी सबसे पहले रिलेशन किसमें देखना पड़ेगा, सी और डी में। और कह रहा है कि सी डी से 20% अधिक है, डी से 20% अधिक है, यानी डी 100 है तो ये 20 ज्यादा है। बोलो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। फिर बी और सी में रिलेशन देखो, कह रहा है बी सी से 40% कम है, 120 का 40% निकालो मेरे भाई, 40% होता है 2/5, 40/100 करेंगे 2/5, 24 पंचे 120, 24 दूना 48, ये 48 कम कर देंगे तो बताओ कितना बचेगा यहाँ पे, 120 में से 20 गया 100 और 28 और कम हो जाएगा तो बताओ 72 बचेगा, क्या 72 बच जाएगा। क्लियर, यानी ये 40% कम था तो इसका 40% निकाल के हटा दिया। अब ध्यान से देखो, ए और बी क्या कह रहा है, ए बी से 25% अधिक है, ये 25% ज्यादा है, 72 का 25%, 25% होता है 1/4, 18 चौक 72, 72 से 18 ज्यादा है, यानी कितना है भाई 90। बोलो ये जो चारों नंबर निकल के आए बताओ ये आपको क्लियर है।
हमेशा ध्यान रखिए एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो पीछे से रिलेशन बनेगा तो सवाल फंसेगा नहीं कभी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, बताओ ए डी से कितना परसेंट कम है। ए है 90, डी है 100, डी से बताओ कितना कम है। सीधे सीधे दिख रहा है भाई 10% कम है, क्योंकि ये 100 है ये 90 है। हमेशा ध्यान रखिए 100 का परसेंट सीधे काम करता है। कोई कहे 100 है 110 है कितना, 110 है कितना ज्यादा है 10%। क्लियर है। कोई कहे 100 का 50% बताओ 50, कोई कहे 100 का 30% बताओ 30, कोई कहे 100 का 30% बढ़ाओ 130 हो जाएगा, कोई कहे 100 का 40% बढ़ाइए 140 हो जाएगा। 100 का परसेंट सीधे बढ़ता है सीधे घट भी जाता है। 100 का 40% कम करो 60 बचेगा, 100 का 30% कम करो 70 बचेगा। ठीक, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। डी से कह रहा है कितना कम है, तो डी 100 है ये 90 है, तो कितना कम है भाई 10 कम है। क्योंकि 100 यहाँ पे लगा है तो सीधे परसेंट लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं। कोई और वैल्यू होती तो तुलना करनी पड़ती। ठीक है, चल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, समझते चलेगा सारी चीजों को। ठीक है, अगला देखिए 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है। 1206 का 1/3 देखो कितना होता है, कितना हो जाएगा भाई 402। तो पहली बात तो 1206 का 1/3 कितना आ गया 402। अब पूछना चाह रहा है कि 402 बताओ 134 का कितना परसेंट है। तो हमेशा ध्यान रखो, मैंने अभी शुरू में बताया भी था से और का, जिसके साथ से और का लगा होते हैं वो हमेशा नीचे जाता है। से तुलना को शो करता है जबकि का सीधे लगता है। कोई कहे कि 50-30 से कितने परसेंट ज्यादा है, तो देखेंगे कि इतना ज्यादा है से वाले को नीचे रखेंगे। लेकिन कहे कोई 50-30 का कितना परसेंट है, तो जिसके साथ का वो नीचे, बचा नंबर ऊपर, गुणा 100। ठीक है, ये कह रहा है 402 134 का कितना परसेंट है, तो का किसके साथ लगा है 134 के साथ, बचा नंबर 402, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, उत्तर आ जाएगा 134 का 3 गुना। मुझे सीधे दिख रहा है क्योंकि 4 3 12 होता है, लास्ट में 2 मिल रहा है, 3 और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 300%। डी ऑप्शन क्लियर आंसर। बताओ भाई, ठीक है, ये दोनों शब्द ध्यान रखिएगा, से और का। ठीक है, आगे आने वाले सवालों में बहुत जगह मिलेगा, मैं आपको हर जगह बताता जाऊंगा, हिंट करता जाऊंगा। ठीक है, चीजों को समझते चलिए। अगला देखो, किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना परसेंट होगा। पहले ध्यान समझो क्या कह रहा है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90%। जरा ध्यान से देखो 90% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 9/10। जिसके साथ का लगा होगा या की लगा होगा वो नीचे, पुरुषों की संख्या का, यानी पुरुष कितने हैं नीचे वाली वैल्यू, यानी अगर मेल और फीमेल की बात करूं तो अगर मेल 10 है तो फीमेल कितनी है 9। स्त्रियों की संख्या किसके बराबर है, पुरुषों का 90%, पुरुष जितने होंगे उसका 90%, यानी पुरुष अगर 10 है तो कितनी है महिलाएं 9। ठीक है, इधर से इधर पता चल गया। कह रहा है बताओ पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना परसेंट है, तो मैंने अभी बताया जिसके साथ का वो नीचे, अब की बार स्त्रियों की संख्या का कह रहा है तो का नीचे, बचा नंबर 10 ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। क्लियर है, इसी को हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 100 दहम होता है कितना 1000/9%। इसी को हल कर दीजिए, 9 1 9 9 1 9 9 1 9 111 से जुड़ा उत्तर आना चाहिए। 111 से पूरा आंसर नहीं दिया है, इंटीजर में दे रहा है, तो 111 पूरा आंसर आ रहा है, क्योंकि डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे भी चीजें आ जाएंगी। 111 9 कितना हो जाएगा 999, 1 बच जाएगा, तो इसका पूरा उत्तर आएगा 111 सही 1/9%। लेकिन यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दिया है तो 111 टिक कर देना है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सवाल है। दो वस्तुओं का मूल्य 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया गया, दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया गया। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो x की वैल्यू बताओ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। जरा इसको देखिए, दोनों वस्तुओं का मूल्य कितना है 3:2। हमेशा ध्यान रखिए जहां भी अनुपात दिया हो और उसका रिलेशन परसेंटेज में हो तो इस अनुपात को आप मान लीजिए, मैं मान लेता हूं ये 300 है और ये 200 है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले को कितना बढ़ाया भाई 40%, तो मैं 300 का 40% बढ़ा दूंगा, तो 300 का 40% निकाल लो मेरे भाई, 40 दिया 120, 300 था 120 बढ़ गया तो वो कितना जाएगा 420। क्लियर है। अब कह रहा है दूसरे वाले को x% घटाया जाता है और x हमें पता नहीं है, x की वैल्यू बतानी। अब हम लोग इसको ऑप्शन से आगे देखेंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे, ऑप्शन से। जरा देखिए, अब जैसे आपको लगेगा कि यहाँ पे टिक किया हुआ है तो मैं सीधे टिक से ही समझा देता हूँ, बाकी ऑप्शन से चेक करना है।
इसको मैंने बढ़ाया 420 आया, इधर कितना कम करेगा वो नहीं पता है, लेकिन कह रहा है जो भी होगा घटाया जाएगा। तो अगर आप इसको 10% घटाते हो तो नया अनुपात हमारे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो सेटिस्फाई है, नहीं आया तो मतलब गलत है उत्तर। तो जरा ध्यान से देखिए 200 है, अगर मैं इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10% कम कर दूं तो 200 का बताओ 10% कितना होगा, 20 होगा, और 20 यहां से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 180। अब इन दोनों को काटने पे ये आना चाहिए, आएगा तो ठीक, नहीं गलत हो जाएगा उत्तर। तो आज काटते हैं, 0 0 कट गया, 6 सते 42, काटने पे कितना आएगा भाई, 6 सते 42 और 6 तिया 18, 6 सते 42 6 तिया 18, 7 3 आना चाहिए, 7 3 क्वेश्चन में भी आ रहा है, यानी हमारी वैल्यू सेटिस्फाई है। x का मान कितना है भाई, 10%। यहाँ x को लेके हल नहीं करना है, ठीक है, बात मेरी केवल इतनी है समझाने के लिए कि यहाँ x को हल नहीं करना है, ऑप्शन से टिक कर देना है, चीजों को सेटिस्फाई करना है। 7 3 आना चाहिए, 7 3 यहाँ भी, 7 3 यहाँ भी, सेटिस्फाई है कब, जब हमने इसको 10% यहाँ से डिक्रीज किया है। क्लियर है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा चीजें, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का कॉन्सेप्ट पहला था, है ना, ठीक है, चीजें हमने केवल अभी आज शुरू की है, ठीक है, शुरू किया है, और शुरू के जो लेक्चर है उसको मिस मत करिएगा। जो व्यक्ति नया है, जो नया स्टूडेंट है, नया तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी आज बहुत कुछ मैंने बताया है। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, एक बेस बना दिया है, और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको समझाने का भी प्रयास किया, ठीक है। कल की क्लास में ताबड़तोड़ क्वेश्चंस पे बात होगी, है ना, कॉन्सेप्ट हो गया है आज। अब 2 से 3 दिन लगातार प्रतिशत में ताबड़तोड़ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे बात होगी, ठीक है। आज भी हमने क्वेश्चन किए, प्रीवियस ईयर के थे वो, लेकिन आज केवल एक माहौल बनाया है ना, एक बेस बना दिया है मैंने, चीजों को समझा भी दिया है, शुरू भी कर दिया है। आज की जो चीजें हैं उसको आप अच्छे से करिए, तैयार करिए। कल जब ताबड़तोड़ क्वेश्चंस पे आएंगे तो फिर चीजों को हम लोग बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए अच्छे से। सारी चीजें हम लोग यहाँ सीखेंगे, जीडी के एग्जाम के पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, वादा है मेरा, कंप्लीट कर दूंगा, और वादा है तो निभाऊंगा, ठीक है। लेकिन चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अच्छे लोगों में, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पास शेयर करिए और सीखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।